Hello students and welcome to all the targeted audience seeing this video. So today's our topic, जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट दैट इज न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड विच कंटेन एनर्जी. सो कार्बोहाइड्रेट जो फूड में कंटेन होता है, फूड में विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये सब न्यूट्रिएंट्स किस में होता है? फूड में होता है. सो जिसमें कि डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग देखें. सो लेट अस आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू. सो इसमें से, इस न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, और फ्रॉम विच द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड. मतलब कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव फूड. जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. Make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the latest notification in your device. So let's start. Digestion of carbohydrate में हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितना टाइप्स का होता है. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन क्लासिफाई किया गया है, तीन फॉर्म में. दैट इज वन इज मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट इज डाइसैकेराइड, and third is polysaccharide. So इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मोनोसैकेराइड है, दिस इज ओनली अ अब्सॉर्बेबल फॉर्म. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि अब्सॉर्ब हो सकता है, तो मोनोसैकेराइड ही सिर्फ अब्सॉर्ब हो सकता है इन आवर बॉडी. डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट होना चाहिए. मतलब ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? ये कन्वर्ट होना चाहिए आपका मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड. एंड ऑफ कोर्स इट इज converted by different type of enzyme, digestive enzyme, then disaccharide and polysaccharide is converted into monosaccharide. मतलब कि कुछ टाइप का digestive enzyme रिलीज होता है हम लोग के बॉडी में और फिर वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ कमिंग टू और भी डिफरेंट टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज स्टार्च, नेक्स्ट इज सेल्यूलोज. स्टार्च प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. नाउ दिस स्टार्च जो है, सेल्यूलोज एज यू नो इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज. एंड स्टार्च जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टार्च इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ग्राम्स, नेक्स्ट सीरियल्स. ओके, सो स्टार्च यही सब में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में, ट्यूबर्स ऑल्सो. सो दीज आर द थिंग इन विच स्टार्च इज प्रेजेंट. नाउ सम मोर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, सम मोर ऑल्सो, लाइक सुक्रोज. This is present in sugarcane. Next is lactose. This type of carbohydrate is present in milk. So just you have to remember which type of carbohydrate. This is on the basis of complexities. That is, अगर एक चेन रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, एक चेन रहेगा तो मोनोसैकेराइड बोलेंगे, उसमें ब्रांचिंग हो जाएगा तो डाइसैकेराइड बोलेंगे. ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इसको डिफाइन किए. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट लाइक स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. सेलुलोज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये लीव्स में प्रेजेंट होता है. लीव्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है सेलुलोज. Basically in plant cellulose is present, and starch you can see, and sucrose, sugarcane, and lactose, milk. Now we will see how it is digested by which type of digestive enzyme. So now whichever the digestive enzyme is required for the digestion of carbohydrate, it is known as carbohydrates. It means the enzyme which is required, the enzyme which is required for the digestion of carbohydrate, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको carbohydrates बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से रिलीज होता है वो देख लेते हैं. इफ इट इज रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास देन इट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस, एंड इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन देन इट इज कॉल्ड एज इंटेस्टिनल जूस. सो सी पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूसेस. नाउ पैनक्रियास से रिलीज होने वाला जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, पैनक्रियास से रिलीज होने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलता है. उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास. सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज.
अमाइलेज एंड दिस पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में. सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ कमिंग टू इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस में क्या रिलीज होता है? तो बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो इसमें से रिलीज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम लाइक डाइपेप्टिडेज, next is disaccharidases, lipases, nucleases. So these are the intestinal juice. This is also called succus entericus or intestinal juices. So these helps in the digestion of carbohydrate. So इसी तरह का हम लोग को एंजाइम चाहिए ताकि हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो सके. मतलब कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपल फॉर्म में दैट इज मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर सके और बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर सके. तो हम लोग को क्यों ये एंजाइम चाहिए? ताकि हम एक डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर सके. सो यहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूस है वो एक याद रखना है कि इंटेस्टिनल जूस जस्ट द एंजाइम विच इज रिलीज्ड फ्रॉम, वो एंजाइम जो कि रिलीज होता है इंटेस्टाइन से, वो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली जो रिलीज करता है ये सब एंजाइम, तो उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर सेल. द सेल विच इज प्रेजेंट, ब्रश बॉर्डर सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम रिलीज करने के लिए. And these are the enzymes which are released. So now we will discuss which form of carbohydrate is converted into which form by the help of enzyme. So now you can see the different form of carbohydrate I have written and it is converted into which form, that is simple form. वो simple form में convert हो जाता है. complex carbohydrate कैसे simple form में convert होता है, by which type of enzyme. So you can see starch जो है वो convert होता है maltose, isomaltose and dextrin में with the help of which type of enzyme, amylase. नाउ अब ये कहाँ कन्वर्ट होता है? तो यू कैन सी द 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन आवर माउथ ओनली बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा. सो दिस विल सी. सो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में. फिर यही माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज ओनली. सो इसको कन्वर्ट करना है किस में? दैट इज ग्लूकोज में, अ सिंपल फॉर्म दैट इज अ मोनोसेक्राइड में. तो किसके हेल्प से? माल्टेजेस एंड आइसोमाल्टेज. ये TOSE है और ये TASE. जब भी ASE लगता है, यू कैन जस्ट रिमेंबर, जब भी एंजाइम में जब भी एज लग, जो भी तोड़ने वाला एंजाइम होता है उसमें लास्ट में ASE लगता है. जैसे अमाइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज ASE, लैक्टेज ASE, तो लास्ट में ASE लगेगा. इसका मतलब वो एंजाइम दैट इज एंजाइम विच कुड ब्रेक मतलब वो तोड़ देता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं एंजाइम. So you can see the sucrose which is present in a sugarcane. कौन सा enzyme की मदद से? That is sucrases converted into glucose and fructose. अब lactose जो कि milk में present है वो convert होता है glucose and galactose with the help of lactases. In this video we have just discussed the digestion of carbohydrate and how it is converted into simple form by the help of enzyme. If you really like this video, then make sure that you like, share and subscribe to the channel. Thank you.